और समावतरण का विहार हो गया। जिस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद किया था, उसने समाधि मरण करके वैमानिक देवों की आयु बांध कर स्वर्ग को प्राप्त किया। स्वर्ग के विमानों का ध्यान करो। बहुत सुंदर स्वर्ग का वातावरण, 32 अप्सराएं, कल्प वृक्ष इत्यादि उपयोग में लाओ और वहाँ की आयु च्युत करके और मनुष्य लोक में आने को है। तो 6 महीना पूर्व से ही इंद्र का आसन आसन हिलने से पता लगता है अब मनुष्य लोक में भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं। कुबेर को आज्ञा दी, जाओ रत्नों की वर्षा करो। प्रातः काल का वातावरण है और रत्नों की वर्षा हो रही है। असली रत्न लाखों में नहीं, करोड़ों में वर्षा हो रही है। प्रतिदिन रत्नों की वर्षा वहाँ 4 समय होना है। 14 करोड़ रत्न बरसते हैं और देवियाँ आती हैं और नंदा व्रत महल का ध्यान करो। चंपापुर का सुंदर वातावरण, नगरी में जो सबसे श्रेष्ठ और विशाल गगनचुंबी महल है, उस महल में अष्टकुमारी माता की सेवा में लगी हुई हैं। 56 कुमारी माता की सेवा में तत्पर हैं। विचार करो, होने वाले तीर्थंकर की माता सोई हुई है, कोई देवी पंखा ढोर रही है, कोई कुछ धार्मिक चर्चा कर रही है और ऐसे करके एक दिन रात्रि के उत्तरार्ध में 16 स्वप्न आए और 16 स्वप्न के साथ स्वर्ग से च्युत होकर एक देव माँ की गर्भ में आ गया। स्वप्न आया कि एक उतंग ककुत वाला बेल घर में महल में प्रवेश कर रहा है। गर्भ कल्याण का समाचार मिलते ही चतुर्निकाय के देव देवियाँ चंपापुर में आ जाते हैं। अनेक वाद्यंत्र बजते हैं, उत्सव होते हैं और रत्नों की वर्षा अनवरत रूप से चलती रहती है। 9 महीने के उपरांत एक दुनिया का नेतृत्व करने वाला मोक्ष मार्ग का जो नेता होगा, बालक का जन्म होता है। सोदरमिंद्र सची के साथ आया, प्रसूति गृह में प्रवेश करने वाला था। अपने उपयोग में लाओ जन्म कल्याणक को। वे 56 कुमारियों ने प्रवेश नहीं होने दिया। आप प्रसूति गृह में नहीं जा सकते। ये हमारी संस्कृति की मर्यादा है।
पुरुषोत्ती गृह में पुरुषों को प्रवेश नहीं। वह सची जाती है। मायामयी बालक को माँ के पास लेटाकर तीर्थंकर बालक को अपने हाथ में लाती है। सौदरविंद का तांडव नृत्य देखो। ऐरावत आदि भी तैयार होके आता है। जल्दी से इंद्राणी पैसोदरविंद्र बालक को अपने हाथ में लेता है। सांस में सची और अंतर्मूर्ति में वह सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग की पांडुकशिला पर बालक को बिठालते हैं। एक और सौदरमेंद्र, दूसरी ओर ईशान इंद्र बैठते हैं और सुंदर दृश्य को उपयोग में ला बहुत ऊंचा पर्वत है। असंख्य देव देवियां जन्म अभिषेक में संलग्न हैं। पांडुकशिला से लेकर मेरु पर्वत से लेकर क्षीर सागर तक पंक्ति बन गई और योजनों लंबे चौड़े कलशों से जल ला कर के बालक का अभिषेक हुआ और पुनः अभिषेक के बाद चंपापुरी नगरी के राजमहल में माँ के निकट उस बालक को पुनः ला करके श्रृंगार और वस्त्र आभूषण पहना करके लेटा देते हैं। तब माँ को पता लगता है जो बालक था वो मायामयी था, असली बालक तो इंद्रों ने जन्माभिषेक के लिए ले गए थे, पुनः आ गया। पूरे नगर में पूरे महल में आनंद का वातावरण है। समय निकलता गया, बालक विवाह के योग हुआ, किंतु विवाह स्वीकार नहीं किया और निमित्त पा करके वैराग को प्राप्त हुआ। लोकांतिक देव आए, पालकी से उनको वन में ले गए और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। अब देखिए वे जंगल का वन का सुंदर दृश्य, जहाँ तीर्थंकर वासपूछ जो तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, हमको मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऐसे वासपूछ भगवान जो वसुभूष राजा के पुत्र थे, पंचमुष्टि केशलोंज हो रहा है और वे बैठे हुए हैं। मनुष्य और देव देख रहे हैं जन्म कल्याण का सुंदर दृश्य। जंगल में भी मंगल का वातावरण बन गया है और जैसे ही केशलोंज किए और 5 पापों का त्याग करके 5 महाव्रतों को अंगीकार किया और उनको केवल ज्ञान को छोड़कर संपूर्ण रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। ऐसे महामुनिराज आज दिगंबरी दीक्षा को अंगीकार कर लेते हैं। चारों ओर जय जय की ध्वनि हो रही है, रत्नों की वर्षा हो रही है, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, पुष्ट वृष्टि हो रही है, रत्नों की वृष्टि हो रही है, जय जय ध्वनि हो रही है। धन्य है इन्होंने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक किया है। जरूर ये केवल ज्ञानी होकर हमको दिव्य ध्वनि के माध्यम से आत्म कल्याण का रास्ता बतलाएंगे। देखिए उन वासपूज महामुनिराज को जीवादि तत्वं प्रतिपादकाय सम्यक मुक्ताष्ट गुणान वाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जिनाय। और महामुनिराज वासपूज स्वामी बैठे हैं, रत्नों से देव पूजन कर रहे हैं, राजा महाराजा पूजन कर रहे हैं। धन्य है प्रभु
आपने संसार की कीचड़ में फंसना ही पसंद नहीं किया। वो चंपापुर का सुंदर वातावरण, वहाँ के उद्यान और भय वासुपूज स्वामी जिनका जहाँ गर्भ कल्याणक हुआ, जहाँ जन्म कल्याणक हुआ, उसी चंपापुर क्षेत्र के मंदारगिरी पर्वत पर आज दिगंबरी दीक्षा से आप अलंकृत हुए हैं, विराजमान हुए, शोभायमान हुए। जरा देखो दिगंबर मुद्रा के लिए। उपयोग को मुनिराज के चरणों में रखो और गांव-गांव, पांव-पांव विचरण हो रहा है। लोग दर्शन करके धन्य मान रहे हैं। एक नन्हा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ उन महामुनिराज को, होने वाले तीर्थंकर को देख करके नतमस्तक तो होता है। पूछता है, पिताजी ये कैसे मुनिराज हैं, इनकी पिछी कहाँ चली गई, इनका कमंडल भी तो दिखाई नहीं दे रहा। बेटा ये मुनि महाराज नहीं, ये महामुनि महाराज हैं, ये तीर्थंकर होंगे। तुमको पता नहीं, इंद्र ने इनका मेरु पर जन्म अभिषेक किया था, तुम नहीं थे उस समय। तीर्थंकर पिछी कमंडल नहीं रखते, उनके निहार नहीं होता है, उनको मलमूत्र की बाधा नहीं होती है, उनको न कमंडल रखना होता है, उनके उठने बैठने से जीवों को बाधा नहीं होती, क्योंकि वो रिद्धिधारी महामुनिराज हैं। बिना पिछी कमंडल के मात्र शरीर ही उनके पात्र है। गात्र मात्र परिग्रह भवेद, मात्र शरीर ही परिग्रह है, उसमें भी मत भाव नहीं। और जंगल में ध्यान लगाया मंदारगिरी पर्वत पर जा कर के, और शुक्ल ध्यान के माध्यम से 4 घातीय कर्मों का नाश किया। 4 घातीय कर्मों का नाश होते ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य उत्पन्न हो गया। धन्य मुनिराज, धन्य तीर्थंकर महामुनिराज। 10 जन्म के अतिशय तो पहले से ही थे, अब केवल ज्ञान के अतिशय प्रकट हो गए। देवों के द्वारा जो 14 अतिशय होते वो भी दिखाई देने लगे। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समावसरण की रचना कर दी है। 8 प्रातिहारी भी उनके इर्द गिर्द हो गए, सिंहासन पर विराजमान हैं, और गणधर परमेश्वरी आदि भी दीक्षित हो जाते हैं। 12 सभाएं मनुष्य, भुवनवासी देवियाँ, आदि गायें, ज्योतिषी, भवनवासी, इसके बाद वैमानिक, भवनवासी, ज्योतिषी, बेंतरणी, 4 प्रकार के देव, मनुष्य, त्रियंश, 12 सभाएं लग जाती हैं। पूर्व का देशना का वचन का सुंदर माहौल बन जाता है। हे भव्य आत्मन, यहाँ से प्रभु की दिव्य ध्वनि प्रकट होती है। तुम आत्म कल्याण करना चाहते हो, 5 पापों का त्याग करो, 5 व्रतों को अंगीकार करो। जैसे फलों में आम राजा माना जाता है, तीर्थों में सम्मेशकर श्रेष्ठ माना जाता है, वेसाई व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत सर्वोत्तम माना जाता है।
ऐसे व्रत की आराधना करो इत्यादि मधुर वचनों के माध्यम से समुद्रण का सुंदर वातावरण बन जाता है। विहार होता है 5000 धस ऊपर अर्थात 20,000 हाथ 30,000 फुट की ऊंचाई पर भगवान का समुद्रण लगा हुआ है। हजारों लाखों नर नारी समुद्रण में पहुंच रहे हैं चारों तरफ से, और उनका जो तीर्थ काल था उतने समय तक तीर्थ का परिवर्तन किया। पुनः मंदारगिरी पर्वत पर आकर गुफा में विराजमान हो जाते हैं। अघातिया कर्मों को नाश करने के लिए योग निरोध होता है। तृतीय शुक्ल ध्यान के बाद चतुर्थ शुक्ल ध्यान में पहुंच जाते हैं। अयोग केवली गुणस्थान में जाकर 18,000 ब्रह्मचर्य के भेदों को पूर्ण करके वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की पूर्णता करके शरीर को छोड़कर शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। नख केश पड़े रह जाते हैं और प्रभु की आत्मा एक समय में सिद्धालय पहुंच जाती है। धन्य है प्रभु। सम्मतिराण दंसन वीर सोहुवम दयो गैड़म अगलो मब्बा बाहम अटगुणा होंत सिद्धालम। 8 गुणों से विभूषित अनंत काल के लिए आज प्रभु को मोक्ष हो गया। अनंत आनंद सिद्धों के बीच में एक आत्मा और सिद्ध हो गई। हे प्रभु, आपका वर्तमान मेरा भविष्य हो, सब लोग ऐसी भावना भा रहे हैं और उनको देख करके ऐसा लगता है काश में भी दीक्षित होता, ऐसा पुरुषार्थ करके मोक्ष मिलता। मिलेगा, जरूर मिलेगा। भावना भाव, आत्मविश्वास रखो। बाल ब्रह्मचारी वासुपूज भगवान आज के पावन दिवस पर मुक्ति बधु को प्राप्त करके अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं। आँख खोलो, हाथ को मलो। चलिए अपनी आज की ये मुक्ति की यात्रा की ऊर्जा को अंदर प्रवेश कराइए। कमर ढीली कर लो। कैसा लगा है? हमेशा ऐसे प्रसंगों को अवलंबन लेकर के ध्यान करो तो संसार के दुख अभी भी समाप्त हो जाएंगे आपके। चलिए समय हो रहा है, अपन आचार्य भक्ति कर ले पहले। हाँ ठीक है, आवर्त करना है, आवर्त कर लो पहले। चलो हाँ, पूर्ण समय मुख कर लो। नवा नमोकार मंत्र पढ़े सभी। हे भगवान, पूर्व दिशा विदिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध साधु परमेष्ठी विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त करें, 1 शिरोन्नति और नीचे देखते हुए गवासन से बैठकर नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नीचे देखते हुए खड़े हों और दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। 9 बार नमोकार मंत्र।
हे भगवान, दक्षिण दिशा विदिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त 1 सरोन्नति और पश्चिम दिशा की ओर मुख करें। हे भगवान, पश्चिम दिशा विदिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 सिरोन्नति और एक उत्तर दिशा की ओर 9 बार। हे भगवान, उत्तर दिशा विदिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त और 1 सरोन्नति करें। नीचे देखते हुए गवासन से बैठकर नमोस्तु करें। देखो, हम बोल सकते हैं, कपड़े का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहा लग रहा है। ऐसे ही बढ़ जाते हो, दुकान गद्दी बैठते हो। कपड़े से प्रतिलेखन करना चाहिए ना। श्वेतांबर लोगों में तो पिछी रखते हैं सराबक लोग कपड़े की। चलो, नमस्तु पूर्वाने का चरी बंदना क्रियाम श्रीमद सिद्ध भक्ति का सुगम करो में। लाइन नहीं बिगाड़ना। सम्मत्यराणि संसद्वीरिसो ममतयो वैलम् अवलोमब्बावाहं मुणगुणां दिशे दानं तव सिद्धेन सिद्धे संजम सिद्धे चरसे देया हराणं विदंसलमे सिद्धे श्रीसारं स्वामी यक्षावन्ते सिद्धवत्ति कास्तको कौतुस्सालिचिम् संवराणि सम्मदं सरसंशतमर्भिः कं विप्पमकलम् अडगुण संपन्नम् अड्लोयमुत्पटानं सिद्धालं संजम सिद्धालं च सदरम् अतुष्फोणकालतः सद्धरं सद्धं जिमि पूजमि वन्दामि रंसामि दुःखकं कौलो सुगैगणं समायमनं दुर्गुण संपत्ति ओम यम नमस्तु अपराह्नेकाचरिबन्ध क्रियां पूर्वानेकाचरिबन्ध क्रियां श्रीमद सरस्वती भक्ति का सुगम करो में। कोटि सुदम दाद चेबे कोट लक्ष्यान सिद्धोतिगान चेबे पंचाशदष्टो से श्री संघे में तो सुरतम पंचपदम नमामि अरंत वासी तम ग्रहण देव्यम गंत्यम समम प्रणमामि भद्रतो सत्यनारायण विश्रुसा इच्छावन्ते सुतवत्ति कासको कौतुसालिचम अंगो भंगे पाउने पर्यम में सतपर्णमाणि उपवे च्युतमकयम संजमी पूजमी वन्दामि रवंसामि
दुख कमूलो सवई गलम समाई वर्णम जुर्गुण संपत्ति हो मुझम नमस्तु अपराने का पूर्वाने का चरिवंदना क्रिया श्रीमती आचार्य भक्ति कैसुगम करो। श्रुत जलधि पार्गेभ्य श्रुति भावना पड़ोम देभ्य श्रुदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणरोभ्य छत्तीस गुण समगे पंचवे आचार्य किरण संदर से सत्साणु गए कुशले धमारि सदा वंदे गुरभक्ति संजय में नहीं संसार सायरम घोरम चनंती अट्टकम जम गुणन पावेंति नेतम वर्तमंत्रो मंदिरिता ध्यानाग्नि हो तराकुला षडकर्मा वीरतास्तवदंदना साधु क्रिया साधवा शीला प्रावरणा गुरपरणा चंद्राल के तेजोदिका मुख्य द्वार कपाट पाटन बड़ा प्रणंतमाम साधवा गुरवा पांतो नत्तम जान दर्शन नायका छड़तलाम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छावंत यारि भक्ति का सको को दुस्सार चिम सम्राण सम्मदन सरसम आयदि यारम आयारादि सुतरम दिसलम उपजयलम तदिगुण पर संजीवी पूजमी बंदामी रवं स्वामी दुख कौक मूलो सुगई गणम समाई मरणम जुर्गुण संपत्ति ओम 18 बार मोकाल मंत्र का ध्यान करो। एक काम करने वालों पढ़ो, दो कैसे करो, रुक जाओ, काम को रुक दो। तरण विद्य सागर दारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आसी यही प्रार्थना आप से अनुनय से कर जो फल फल पक पर बड़े चले मोक्ष मिले की ओर पंच परमेश्वरी भगवंतों की वासुपूज भगवान की मोलक महावीर भगवान की पर्यूषण महापर्व की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समेश सागर जी महाराज की। सुनिए, समय हो गया आपका, एक बार सुनो। ऐसे कितने लोग हैं जो कल उपवास का मन नहीं बनाया, आज बना लिया है कोई? हाँ, एक बढ़ गया उपवास, दो बढ़ गए, तीन नहीं, दो बढ़ गए, और कौन है? तीन। देखो भैया, लगभग 80 उपवास हो गए हैं। अच्छा, ए आवाज नहीं करो, समय हो गया, जल्दी करो। ये बताओ, अब ये पूछूंगा कितने लोग पानी नहीं पिएंगे शाम को, तो गिनना कठिन हो जाएगा। कितने लोग पिएंगे बताओ, ये बताओ। चलो,
कितने लोग पानी पिएंगे? एक, बस, दो, चार, पाँच, छः, कितने गिनो भैया? पानी पीने वाले पूछो कितने हैं? देखो शाम को व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो